तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश का चैनल 18 में लगातार आपको हाई स्कूल गणित की वीडियो के माध्यम प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्राप्त करा रहा हूं, जिसमें हमारी त्रिकोणमिति चल रही है ऊंचाई दूरी, और ऊंचाई दूरी में प्रश्न नंबर 9.1 चल रही है हाई स्कूल गणित में। एनसीईआरटी जो किताब है एनसीईआरटी सरकारी किताब, उसके अकॉर्डिंग हम आपको लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने 9 सवाल ऊंचाई दूरी में कवर कर लिए हैं। आज 10वें सवाल की ओर देखेंगे। 10वां सवाल कुछ इस प्रकार है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। देखिए 2026 की परीक्षा में ये आ चुका है 6 नंबर का। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे हैं, और इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का कोण एक खंबे का 60 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और उस बिंदु से जिससे ये कोण बन रहे हैं वो पॉइंट पूछ गया है, वो आपकी दूरी पूछ रहा है उस पॉइंट की। तो देखिए आप क्या है, 2 खंबे हैं इस तरीका से, और दोनों खंबे जमीन पर होंगे। अब आप माने कि एक खंबे से कोण बनने आया 60 डिग्री और एक खंबे से कोण बनने आया 30 डिग्री। देखिए जो पास का होगा वो कोण बढ़ेगा, जो दूर का होगा वो कोण कम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में x मान लो, तो यहाँ से दूरी रह जाएगी 80 माइनस x। नाम दे सकते हैं A, B, C, D और E। चूंकि खंबे हैं, खंभों की ऊंचाई कैसी है, दोनों की बराबर, इधर भी h है। तो देखेंगे इसको हल। तो यहाँ से ए भी खंबा है और ईडी भी खंबा है। खंबे की ऊंचाई बराबर h, ये h मान लिया हमने। यहाँ लिख सकते हो खंबे की ऊंचाई। h मान ली, h का मान हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ से देखिए BC बराबर है जो वो हमारा x मीटर है, और CD बराबर हमारा फिर 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। अच्छा, दोनों खंभों के बीच की दूरी यदि B की जरूरत पड़ती है तो 80 मीटर है। अब कोण देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना लगाएंगे 30, tan 30 लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा h। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से h बराबर h√3। ये एक बार समकोण त्रिभुज। अब देखेंगे CDE में tan लगाएंगे आप 60, लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा 80 माइनस h। tan 60 √3 और h/80 माइनस h। अब आप देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा h बराबर 80 माइनस h/√3। अब h की वैल्यू क्या है, सॉरी x की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखिए h√3। h बराबर 80 और x की जगह रखेंगे हम h√3, और √3 के अंदर करेंगे गुणा करेंगे तो ये आएगा 80√3, और ये हो जाएगा h√3 गुणा √3। तो ये हो जाएगा आपका 80√3 और ये हो जाएगा 3h डबल रूट में, और ये h चले आइए 3h इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3h प्लस h बराबर 80√3। तो यहाँ से 4h हो जाएगा 80√3, और यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 80√3/4। 4 से भाग करेंगे तो यहाँ से h का मान आएगा 20√3 मीटर। और खंभे की जो ऊंचाई आ गई वो कितनी आई, खंभे की ऊंचाई 20√3, दोनों खंभों की ऊंचाई समान होगी। अब दूरी और पूछ रहा है, तो ये h का मान समीकरण 1 में देंगे। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारी, x बराबर h√3 है। अब h का मान करेंगे हम 20√3 और 20 गुणा 3 = 60 मीटर। अब सिंपल सी बात है कि एक बिंदु से वो 60 मीटर की दूरी पर होगा, तो दूसरे से टोटल 80 मीटर है, तो दूसरे बिंदु से कितनी रह जाएगी 20 मीटर की दूरी पर। इधर से कोण 30 पर यहाँ पर 60 मीटर की दूरी पर बिंदु है, और खंभे की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर है। तो बड़े क्वेश्चन है आ चुका है, आप इसे देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर।
नहीं, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है, एक नहर है और नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। देखिए एक टीवी टावर खड़ा है, मान लो ये। अब वो कह रहा है इस नहर के एक बिंदु से इस टावर की शिखर देखा जाता है तो कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब वो कह रहा है इस बिंदु से 20 मीटर पीछे की ओर हट गए और हटने पर उस बिंदु से इसका कोण देखा गया तो ये कोण हो गया आपका घट गया 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। तो वो कह रहा है इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। देखिए ये नहर की चौड़ाई ये वाली है, लेकिन टावर की ऊंचाई नहीं दे रखी है तो इसको भी ऊंचाई हमें माननी पड़ेगी। वो कह रहा है टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये एच मान लिया हमने, नाम दे सकते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज आप बी सी डी में लेंगे, बी सी डी में tan कितना लेंगे 7, लंब क्या हो जाएगा h, आधार क्या होगा h, tan 7 का मान √3 h बटे x। तो यहाँ से x गुणा में आएगा √3 के, तो x √3 ये बात एक। अब देखिए समकोण त्रिभुज कौन से बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज ए सी डी में लेंगे तो tan कितना लेंगे हम 30, tan 30 लेंगे और लंब h और आधार हो जाएगा। देखिए x ये और 20 ये नीचे ही है आधार में तो जुड़ जाएगा। h बटे कितना हो जाएगा 20 प्लस h। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 और h बटे 20 प्लस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से h √3 बराबर आ जाएगा 20 प्लस h और इसका मान धरेंगे h का, क्या रखेंगे h की जगह क्या रखेंगे हम h √3 गुणा √3 बराबर 20 प्लस h। तो यहाँ 3x हो जाएंगे माइनस का x इधर बराबर 20 घट के 2x बराबर 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 भाग 2, तो x का मान कितना आएगा 10 मीटर। लिखें आप अभी x का मान उठा के समीकरण में तो बस नहर की चौड़ाई तो आ गई, नहर की चौड़ाई बात नहीं। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका h बराबर x √3 और x की वैल्यू कितनी आएगी 10 √3 मीटर। अतः लिख दोगे अतः नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर और टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है वो 10 √3 मीटर। बढ़िया क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है, जैसे मोबाइल टावर है एक प्रकार से, उसे केबल टावर कहते हैं, और जहां से संचार होता है उसे टीवी टावर कहते हैं। तो केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए टावर है, अब 7 मीटर ऊंचा कोई है भवन और ये है जमीन, अब भवन से इसका शिखर देखा जाता है तो इसको डॉट डॉट मान सकते हैं। तो ये कोण है 60। अब यहीं से छत से भवन की ये इसका जड़ बिंदु देखा जाता है, पाद बिंदु देखा जाता है। तो ये है आपका 30 डिग्री और ये 7 डिग्री है। तो और ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो ए बी सी और डी और ई, तो 7 मीटर ये है तो सिंपल सी बात है ये भी 7 मीटर होगा। तो ये एच मान, एच का मान निकाल के 7 हम जोड़ देंगे तो हमें टीवी जो है केबल टावर की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए देखें, अब देखिए समकोण त्रिभुज, ये x मान लो हाँ आधा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
tan कितना लेंगे 30, लंब क्या हो जाएगा 7, आधा क्या हो जाएगा x, tan 30 1/√3, 7/x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का x बराबर 7√3 मीटर। एक बात, अब आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, आप लिखेंगे ADE में tan कितना लेंगे देखिए 60, लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा x, tan 60√3 h/x क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर x√3। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू आई है 7√3 गुणा √3, 7 गुणा 3 तो बराबर 21 मीटर। ये h अब लिखोगे केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई 21, तो ये आ गया h का मान, h प्लस 7 ही तो होगी, 21 आया इसका मान, तो 21 प्लस 7 इजिकल टू कितनी हो जाएगी 28 मीटर। तो बढ़िया क्वेश्चन था। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं हम आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल में अच्छा लगा तो बने रहिए, अपडेट करते रहिए। अब और बहुत जल्दी हम ये ऊंचाई दूरी को समाप्त करके जो नेक्स्ट चैप्टर है 10 में, उसमें हम वृत्त सर्किल बारे में पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।